आप लोग सौभाग्यशाली हैं ना। सौभाग्यशाली ही तो जीव इस कथा को सुन सकता है, अज्ञानी नहीं सुनेगा। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो कथा क्यों सुनेगा? जो संसार में भटका हुआ व्यक्ति कथा को पान नहीं कर सकता। ये मानव शरीर का कर्तव्य तुम निभा रहे हैं। जो मानव शरीर का कर्तव्य है ना, वो तुम लोग आज पूरा कर रहे हैं। मानव शरीर का सच्चा कर्तव्य तो कथा सुनना है। मानव शरीर का अच्छा कर्तव्य तो भजन करना है। भजन से क्या होता है? किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु भजन से क्या होता है? भजन से भक्ति प्रकट होती है। हम लोग जब भजन करते हैं ना, तो भजन करते करते हम लोग क्या है, कृष्णमय हो जाते हैं, राधामय हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे अग्नि को लगाने के लिए माचिस की आवश्यकता है, अग्नि को लगाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भक्ति को प्रकट करने की भजन की आवश्यकता है। खाने के लिए समय निकाला, जीने के लिए समय निकाल रहे हैं तुम लोग। इस संसार जीवन में आनंद लेने के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन भजन के लिए समय क्यों नहीं निकाल रहे? क्या भजन में पैसा लगता है? मुझे कोई भी भक्त एक बता दे कि भजन में 1 रुपया भी तुम्हारा लगा है, 1 चवन्नी भी लगी है। भजन तो यहां से होता है, और यहां का 1 रुपया खत्म नहीं है। हरि का भजन निस्वार्थ है। हरि का भजन निस्वार्थ इसलिए है, अगर भगवान कोई शुल्क रख देता तो तुम भजन नहीं करते। मेरा गोविंद बड़ा प्रेमी है। जिसने शरीर दिया, जिसने घर दिया, जिसने दुनिया का आनंद दिया, उसके लिए भजन के लिए समय नहीं है। व्यक्ति कहता है मेरे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? खाने के लिए टाइम है, दूसरे के पैसे को ठगने के लिए टाइम है, दुनिया के चक्कर में भागने के लिए टाइम है, लेकिन उससे मिलने का टाइम नहीं है जिससे सच्चा मिलन है। पक्षी बनेंगे तो भगवान मिलेगा, पशु बनेंगे तो भगवान मिलेगा। इस पृथ्वी पे कोई भी जीव आप धारण करेंगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा। वो सच्चा तुम्हारा साथी है, वो सच्चा तुम्हारा मित्र है। उसके लिए हम लोगों के पास समय क्यों नहीं है? मेरा विषय केवल आज एक रहेगा कि जो ईश्वर के लिए समय निकालता है, परमात्मा उसके लिए समय निकालता है। जब बेटा मांगा तो भगवान ने बेटा दिया, जब घर मांगा तो भगवान ने घर दिया, जब बेटी के विवाह की और समय आया तुम रोने लगे, बेटी विवाह योग्य हो गई, लेकिन कोई पैसा नहीं है। भगवान ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। वो दाता है। उसका सच्चा नाम क्या है पता है? दाता। दुनिया में एक ही दाता है, ईश्वर, दूसरा कोई दाता नहीं है।
उस दाता से तुम दूर भाग रहे हैं। तुम कैसे जीवित रह लेते हैं इस पृथ्वी पर बिना दाता के? उस दाता से तुम प्रेम लगा लो, उस दाता से तुम स्नेह कर लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वो दाता तेरा सच्चा रखवाला है। उससे जिसने दूरी बना ली उसे दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। उससे दूरी मत बनाओ। इस कथा को सुनकर के जब तुम रास्ते में घर की ओर जाओ तो रास्ते में विचार करना कि वही तो सब कुछ है। मेरे पास में था क्या? पैदा हुआ तो मैं नंगा था, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, बिल्कुल नंगा। नंगा व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है? और देखो प्रभु कितना सत्यमान है, प्रभु की लीला कितनी सत्य है। जब तुम पैदा हुए तो नंगे, और जब तुम मर गए तो फिर भी भगवान ने नंगा तुम्हें लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ईश्वर न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता। उसके यहां अन्याय का कोई काम नहीं है। अन्याय तो हम लोग करते हैं, वो तो न्यायकारी है। मेरी कथा का एक ही उद्देश्य है, जो भजन करेगा वो भगवान का है, और जो भजन नहीं करेगा वो धरती पर भजन है।